नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 9 फरवरी की शिफ्ट 4। ठीक है, अब हम लोग बिल्कुल एंडिंग की तरफ हैं। आपके 4 सेट बचे हुए हैं। ठीक है, इनको भी फटाफट खत्म करते हैं, फिर अपना कुछ नई सीरीज स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल इतने में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 1800 खर्च कर दिया। उसने 2400 में बेच दिया, तो उसका हानि परसेंटेज बताइए। तो सबसे पहले तो 18 12 कितना हो गया, 30 हो गया। यानी कि 3000 की चीज 2400 में बेच दी तो 600 का लॉस हो गया। किस पर हुआ? 3000 पर हुआ। तो गुणे कर दो, कितना? 100। तो 6 पंजे 30 हो गया, 5 दूनी 10 आंसर। अगला सवाल है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 24 30 से पूर्णतः विभाज्य होती है। सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी 60 होगी, 8 से विभाज्य नहीं होगी। फिर उससे छोटी कौन सी आई? 120। 8 से हो जाएगी 24 पंजे 120, 4 तियां 12 आंसर। अगला सवाल, एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 60% गणित में, 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो देखो 20 प्लस का 60, ये 80 हो गया। 80 से 15 हम घटा देते तो 80 से 10 गया 70, यानी कि 65। अब 100 में से इसको घटा देंगे तो हमारा 35% आंसर। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपके पास मान लो ये सारे थे, ठीक है, 20% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि एक सब्जेक्ट क्या रहा? इंग्लिश रहा, और एक सब्जेक्ट तुम्हारा रहा गणित। ठीक है, इसमें कितने हुए? 20% हुए। इसमें कितने हुए भाई? 60% हुए। 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि ये दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि ये 15%, ये इसके कितने बचे? 5% यहाँ से बचे। ये यहाँ से हटा देंगे तो 10 से 5 गया 5 हो गया, और 5 से 1 गया 4 हो गया, यानी कि 45% हो गए। अब यहाँ से देखो ये टोटल कितने परसेंट बने, यानी कि फेल होने वाले 65% लोग हैं। तो यानी कि ये टोटल रहे कितने होंगे? 100%। 100 से 35 हटा दिया, 35% उत्तीर्ण हुए हैं। केवल लड़कों और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की आधी है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। और लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक के 2 गुने हैं। लड़कियों के औसत अंक लड़कों के 2 गुने हैं, यानी कि ये 2x हो गया, ये x हो गया। यदि कक्षा के औसत अंक 56 है तो सिंपल हो गया। अब तो सवाल प्लस कर दो, यहाँ से आधे थे, यानी कि 2x इंटू 1 करेंगे, बराबर में हमारे पास टोटल नंबर 3 हो गए। सब निकाल लिया, सम को हमने इधर से बना लिया, टोटल इधर से भी बना लिया, यानी कि 4x बराबर कितना हो गया? 3 गुणे 56 हो गया। तो x बराबर 3 गुणे और x बराबर 42 हो गया। किसका निकालना है? लड़कों का। लड़कों का तो x था, तो आंसर आ चुका। लड़कियों का 2 इंटू कर देते। एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है। बहुत बढ़िया बात है। AC तो इस समय गर्मी चल रही है, तो AC तो चलनी ही चाहिए। AB बराबर AC हो गया। कह रहा था ACD 95 डिग्री है, जहां BC को बढ़ाने पर D एक बाह्य बिंदु है। BC को बढ़ाने को BC कह रहा तो C की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो ACD इसका मान दे दिया 95 डिग्री। तो कह रहा था एंगल BAC यानी कि इसका मान हमको निकालना है। यानी कि ये जो एंगल हमें निकालना है, ये हमें पता लगेगा कहाँ से? पहले तो ये थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा, यानी कि ये थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिक निकल आएगा। यहाँ से सीधा सीधा देखो 95 हो रहा, 180 से 90 गया, 90 बचा, यानी कि ये 85 हो गया, ये 85 हो गया। इन दोनों का सम अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 170। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 80, 180, तो 10 डिग्री बचा है। आंसर लगा दो, सिंपल था ये तो। एक नियत तिथि से पहले एक बिजली बिल का भुगतान किया गया तो बिल की राशि पर 5% की छूट प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति को इतने की छूट प्राप्त हुई, सिंपल है भाई। 100 की चीज थी, 5% की छूट मिली तो 5 की हो गई। 350 क्वेश्चन में 100 की वैल्यू निकालनी थी 7000। ये तो बहुत निहायत ही सरल सवाल है। अक्षरा ने एक वस्तु 25,000 में बेची। यदि उसने विक्रय मूल्य पर 15% की छूट की पेशकश की होती तो उसे 10% का लाभ होता। क्रय मूल्य क्या है? अब यहाँ पर देखो ये सवाल वही बन गया। अगर बेची हुई को हम हटा दें, यहाँ से यहाँ पर कर दें हमारा मार्क प्राइस अंकित मूल्य, यहाँ पर भी कर दें, ये हटा दें। अगर उसने 15% की छूट की पेशकश की होती तो 10% का लाभ होता। हमने आपको बताया था यहाँ पर क्या, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो डायरेक्ट बन जाता है। मार्क प्राइस के नीचे क्या आ जाता है? तुम्हारे प्रॉफिट वाली चीज आ जाती है, और छूट और कॉस्ट प्राइस के नीचे छूट वाली 85। बस इतना तुम्हें करना था। तो 110 की वैल्यू हमें दे दी थी 25 ये, और हमें निकालना क्या था?
85 की वैल्यू क्रय मूल्य। तो जीरो से तो जीरो चला गया, 2 जीरो यहाँ पर, 25 पंजे 125, हासिल लगा 12 हो गया, 25 सट्टे 200, ये हो गया 212 बटे कर दो 11। तो 11 दूनी 22 तो हो नहीं सकता, 11 एकम 11, 10 बच गया, 11 नेम 99, 3 बच गया, 11 तिया 33 हो गया, बचा कितना 2, फिर 11 एकम 11 हो गया, फिर 8 बच गया, 11 सत्ते 77 हो गया। तो लगभग इतना किसमें आ रहा, आंसर लगा दो, 19 आ गया तो यहीं से आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी कठिन नहीं था। आप 25,000 पे डायरेक्ट 15% छूट आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, 25,000 15% की छूट यानी कि 85% की चीज हो गई, और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट 110। इस चीज को बराबर करके सॉल्व कर सकते हैं। एबीसी एक ही समय पे एक ही बिंदु से एक ही दिशा में वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर को इतने, बी इतने, 160, कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। शुरुआती बिंदु पर मिलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में पहिया देखो इनका 10 हमने ले लिया बाहर, तो बचे और क्या क्या नंबर, 24, 30 और 16। 24 और 16 का एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 48 आ गया। अब यहाँ से देखो इसका क्या चीज बाहर चलेगी, इसको क्या लिख सकते थे, 15 लिख सकते थे, ये यानी कि इसका 2 तो चला गया, लेकिन इसको देखो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 भी चला गया, किसमें 48 में, 5 रह गया, तो 5 का गुणा, यानी कि 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 20 और 4 24 हो गया, यानी कि एक जीरो लगा दो। अब इसको देखो मिनट में चेंज कर लें, मिनट में चेंज कर लेंगे तो 0 6 चौक 24, 40 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। मूलधन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाता है। जब ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती तो 400 आंसर है। सिंपल, हमें दिख रहा था ना 20 से 21, 21 का स्क्वायर हो रहा, तो एक बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा था, 20 पर। क्या निकालना था, मूलधन निकालना था। तो अरे यार बहुत ही सरल सवाल हो गया, 20 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, देखो 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20, यही तो लिख सकते हैं। 20 से चीज क्या हो गई, 21 हो गई। अब 2 वर्षों की वो बात कर रहा है, तो 2 वर्षों के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 21 से 21 441, इसी की तो वैल्यू दी गई थी 441, हमें 20 2 दूनी 4 यानी कि 400 आंसर। अगला सवाल, यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, वक्र पूछा है, टोटल नहीं, टोटल 3πr², वक्र होता है 2πr², 2 22/7 इंटू r² बराबर हो गया 27 7 2। आयतन पूछा तो 2/3 πr³। अब हमें आर की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो हमें वैल्यू किसकी दी थी, 2πr² की, यानी कि अगर हम लिखते तो 2πr² इंटू में r/3 हमें करना पड़ता। समझ गए बात को। तो यहाँ पर हमें करना तो पड़ता 27 7 2 और इंटू r/3। आर की वैल्यू हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ये तो कट गया, 3 नेम 27, 3 दूनी 6 हो गया, 1 बचा, 3 चौकू 12, गोले में आर आ जाएगा। आर यहाँ से हम निकालना पड़ेगा भाई, कुछ कर नहीं सकते। 2 एकम 2 हो गया, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12 हो गया। फिर 22 से करेंगे, 22 छक्का 132 हो गया, बचा कितना 6, 22 तिया 66 हो गया, यानी कि r² बराबर 7 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। तो आर बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। तो 21 यहाँ पर 21 चौक 84 हो गया, हासिल लगा 8 हो गया, 21 दूनी 42, 42 और 8 50, 04 लिखा है किसी में आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ए 15 दिन में, 20 25 दिन में, ए भी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। केवल आपको दिमाग लगाना है, इसमें कुछ नहीं करना है। 5 दिए 15, 5 अट्ठे 40 आंसर आ गया, ठीक है ना, बिल्कुल 9 अट्ठे 72, 3 75 होगा। हमने आपको बताया था 15 और 25, अब दोनों मिलकर करेंगे तो क्या करते हैं, 15 गुणे 25 और दोनों का सम कर दो, तो यहाँ से कर दिया 40। हमने यही लिखा था, 5 दिए 15, 5 अट्ठे 40, ऊपर 75 देखा तो हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा था, बात खत्म हुई। ठीक है, और सबसे बड़ी बात 16 भी था सब में नीचे, 8 हमारा ऑलरेडी आ चुका था। एक राशि के लिए एक निश्चित वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी राशि पर उसी अवधि और उतनी ही ब्याज दर पर साधारण ब्याज 800 है, तो 3 वर्ष की अवधि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या, रेट पता हो तो हम कर पाएंगे, रेट पता हो, प्रिंसिपल भी पता हो तभी तो कर पाएंगे, वरना कैसे कर पाओगे। तो यहाँ से हमने एक चीज देखी कि 800 2 सालों का है, 1 साल का साधारण ब्याज 400 400 और चक्रवृद्धि ब्याज 32 एक्स्ट्रा मिला, यानी कि इस पर r% की रेट लगी होगी तो 32 हो गया। यानी कि अगर हम लिख दें 400 का r%, बाई ट्री मेथड से इसी तरीके से तो लिखते हो, तो जैसा भी अपना अपना तरीका होता है, इसको मतलब 2 भागों में डिवाइड कर लिया साधारण ब्याज को बराबर बराबर, उसमें 32 ज्यादा है, यानी कि r% रेट ज्यादा लग के मिल रहा है उसमें, बस बात खत्म हो गई। तो आर कितनी आ गई, 8% आ गई।
समझ में आ गई बात। अब अगर हम राशि निकालते तो राशि कैसे निकालते, अब मान लो 100 मान लिया हमने, 100 माना प्रिंसिपल, तो 8% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता, 16 रुपया। 16 की वैल्यू दे दी थी 800, कै गुना हो रहा था, 500 गुना। तो हमने प्रिंसिपल माना, इसका 500 गुना कर देंगे तो 1 2 3 4 जीरो चिपक गए प्रिंसिपल। अब हमें 3 साल का डिफरेंस का फार्मूला हमने बताया था R/100 और फिर यहाँ पर कर देंगे, या तो कर लो 300 प्लस का R/100, या तो 3 ही कर लिया करो, ठीक है। तो ये डिफरेंस का फार्मूला होता, तो 1 2 3 4, R का मतलब हो गया 64, 1 2 3 4, यहाँ पर कर देंगे 308 बटे में हो गया 100, तो ये 4 जीरो यहाँ से चले गए। अब देखो यहाँ से 8 चौक 32 और 5 दूनी 10, यानी कि पहले तो इसको गुणा कर लो, 5 चौको 20 और फिर यहाँ से लगा 2 5 चक्का 30 और 2 32, और गुणे में क्या करना 308, 8 दूनी 16 यूनिट डिजिट। ओहो, काम हो गया बिल्कुल, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। संख्या ए और ई के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखो कहने का मतलब ये है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e, ठीक है। या तो यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट मान लो, x मान लो, बटे e हो गया। तो यहाँ से देखो a बराबर 50 रखा और e बटे 22 रख दिया, तो यहाँ से 22 पंजे 110, एक जीरो आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। तो समीकरण कौन सा हो सकता था, यानी कि इसमें हम अगर वैल्यू पुट कर दें तो a बराबर x की जगह 1100 बटे e, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति 900 प्रत्येक की दर से 5 बैग चावल, 1000 प्रत्येक की दर से 7 बैग चावल, 1200 प्रत्येक की दर से 8 बैग चावल खरीदे। यदि प्रत्येक बैग में 50 केजी चावल हैं तो 1 केजी चावल का औसत मूल्य क्या होगा। तो देखो 5 बैग चावल 900 रुपया, ठीक है, 7 बैग चावल 1000 रुपया, और फिर 8 बैग चावल का 1200 रुपया। अब यहाँ से एक चीज हमें बतानी है कि एक बैग का मूल्य कितना होगा। हमने मान लिया कि 1000 रुपया हमने एवरेज मान लिया एक बैग का, तो यहाँ से देखो ये कितना कम है, 100 कम है, 5 लोगों में कितना कम हो जाएगा, 500 कम हो जाएगा, समझ गए। बीच वाला तो हमने क्या किया, जीरो हो गया, क्योंकि हमने 1000 ही मान लिया, ये प्लस के 200 है, तो 8 लोगों में 1600 ज्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो फर्क क्या पड़ा, 1100 कम, 1100 प्लस होगा एवरेज, जितना मैंने माना उससे 1100 प्लस आएगा। तो यहाँ से करेंगे 7 5 12, 12 और 8 20 हो गया, तो एक लोगों में यहाँ से देख लेंगे कितना आ जाएगा 55, यानी कि एक बोरे का मूल्य है 1055, और इसमें है कितने 50 केजी, यानी कि 50 से भाग कर दो, एक का गुणा कर दो, हमें 1 केजी का मूल्य पता लग जाएगा। तो यहाँ से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया। अब यहाँ पर डिवाइड कर दो, क्योंकि एक जीरो है तो पॉइंट लग जाएगा, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक बेईमान दुकानदार वाले सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। पैसे तो 1000 के ले रहा वो, लेकिन अपने पास से 900 ग्राम की चीज दे रहा है, 1 केजी दाल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। तो क्या क्रय मूल्य पर बेच रहा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो कह रहा था 10 केजी दाल बेचने पर उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा, जितना 1 पर होगा उतना 10 पर होगा। तो जीरो से जीरो चला गया, कितना प्रॉफिट लिया उसने, 1 का, 1/9 गुणे 100, यानी कि 100/9% उसे प्रॉफिट होगा। भाई 1 केजी बेचोगे तब भी इतना परसेंट होगा, 50 केजी बेचोगे तब भी इतना परसेंट होगा, अगर 60 केजी बेचोगे तब भी इतना परसेंट। तो 10 केजी से पंचायत क्या है, जरूरी थोड़ी ना उसका गुणा करके निकालो उसको, परसेंटेज तो बराबर रहेगा। जैसे मान लो शेयर मार्केट के नाम की चीज होती है, अगर मान लो हमने 100 रुपए से 125 कमाए तो 25% प्रॉफिट लिया किसी भी शेयर से। तुमने भी अगर वही शेयर खरीदे होंगे, तुमने 500 के खरीदे होंगे और तुमने भी प्रॉफिट लिया होगा, तो तुमने भी 25% ही प्रॉफिट कमाया होगा। क्वांटिटी परसेंटेज पे फर्क नहीं पड़ता, जितना जो कुछ होगा वो सबके लिए परसेंटेज बराबर रहेगा। एक रेलगाड़ी में यात्रियों की औसत संख्या पिछले वर्ष इतने से बढ़कर इतनी हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि बताना है। आपको देखते ही लग रहा होगा कठिन सवाल होगा, लेकिन मुझे भी लग रहा है, करना तो पड़ेगा ही। या तो इसको सिंप्लीफाई कर लो या तो डायरेक्ट माइनस कर लो। तो देखो 10 से 8 गया, 2 बचा, फिर 4 बचा, फिर यहाँ से घटाएंगे तो 10 से 4 गया 6, यहाँ पर तो 0 हो गया, फिर 10 से 5 गया 5 हो गया, फिर यहाँ पर 3 बचा, बाकी तो सब 0 हो गया। बटे कर दो 13 5 4 0 8, अब गुणे में 100। अब हमें क्या चाहिए, देखो उसने हमें लग रहा बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा ही नहीं है, एग्जैक्ट लिखा होता तो हमारा आंसर आ जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 8 को हमें ऐसा चाहिए कि 2 मिल जाए, तो यहाँ तो ये लिखा है, तो इस समझ में मत कर देना, ठीक है। तो 135408
और डिवाइड इसमें काटा पीटा मत किया करो। देख लो ऑप्शन तुम्हारे कितने सटीक दिए गए हैं। यहाँ पर 2 2 4 2 6 नंबर है, 2 2 4 2 6 नंबर है, यानी कि हम भाग करके देखते हैं। ऑप्शन में 13 एकम 13 है भैया, 6 बार जाना है तो 13 तो बहुत कम है, ये हटा दो, ये भी हटा दो सॉरी, 13 पंजे 65, 56 से बहुत बड़ा, 13 चौकू 52 है, यानी कि 52 यहाँ पर आ जाएगा। बात खत्म हो गई, आंसर लगा दो। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत धारा की दिशा में इतनी नौकाएं चाल से जाता है तो क्रमशः शांत जल में उस व्यक्ति की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग कर दो, आंसर आ गया, खत्म। भाई ये तो सभी को पता होगा, विपरीत दिशा में उसने 8 दे दी, a प्लस बी का कर दे दिया 12, दोनों को जोड़ देते हैं तो आ जाएगी किसकी, 9 की, 12 8 20 और 2 का भाग। अगर दोनों को घटा देंगे तो 12 से 8 गया 4 और 2 का भाग, तो ये आ गई धारा की। ठीक है, आसान था। ए भी किसी कार को 42 दिनों में, a प्लस बी 42 दिनों में, बी सी 56 दिनों में, ठीक है, तो बी अकेला 70 दिनों में। सी कार को कितने दिनों में समाप्त कर सकता? तो देखो यहाँ से अगर 14 लेते तो यहाँ क्या बचता, 3 बचता, यहाँ बचता कितना, 14 चौकू 56, 14 पंजे 70। अब 5 और 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60 और चिपका दो, तो यहाँ से इनकी सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकल आएंगी। इसकी 20 हो गई, यहाँ से करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 15 होगा, ये 12 होगा। ठीक है, बी की इफिशियंसी आपको पता लग गई, 12 है तो सी की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 से इसमें भाग कर देंगे तो 3 दूनी 6, 14 दूनी 28, 280 आंसर। आसान था ये। धारा के विपरीत दिशा में इतने किलोमीटर जाने के लिए एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं। विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 है। समान दूरी को धारा की दिशा में तय करने में 9 घंटे, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 एकम 9, 9 छक्का 14। ठीक है, धारा की चाल निकालनी, यानी कि दोनों का डिफरेंस बटे 2 कर दो, आंसर। भाई ये तो पता है ना कि अगर दोनों विपरीत दिशा में है, मतलब धारा की चाल और वो उसके अपोजिट आ रहा तो माइनस होगा, और माइनस होगा तो एस बराबर क्या होता है, डी अपॉन टी होता है। तो यस हमने यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, ये तो आसान सवाल है, अगर इनको भी नहीं आता तो आपका बेसिक क्लियर नहीं है। तो फिर इस शिफ्ट का लास्ट सवाल है, तृतीय अनुपात यानी कि 3 इंटू ए बी। वैसे देखो अगर डायरेक्ट आपको करना होता तो दिमाग लगता, क्या लगता, नीचे एक बी आएगा तो ये कैंसिल, ऊपर एक बी स्क्वायर, 3 3 का 9 बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर नंबर आपको ए और बी दिए जाए, तृतीय अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, तो दूसरे वाले नंबर का तो स्क्वायर होगा, तो 3 3 का 9 ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, ए स्क्वायर और 20, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी से बी, तो 9 बी आंसर। चलिए फिर 9 फरवरी की शिफ्ट 4 आपकी समाप्त हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।